नमस्कार, मैं सुनील बैरवा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के शब्द अर्थात पद। पिछली वीडियो में हमने कबीर की साखियाँ के बारे में चर्चा की थी। आज हम कबीर के शब्द पढ़ने जा रहे हैं। कबीर का जीवन परिचय पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम सीधा जो है शब्द पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। प्रथम शब्द, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात इन पदों में, इन शब्द में कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। कबीर दास कह रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, जबकि वह तो उसके पास ही होता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, उसको मस्जिद में ढूंढता है, काबा कैलाश क्रिया कर्म कांड उसके लिए करता है, योग साधना बैराग सब प्रकार से ईश्वर को पाने के लिए वह प्रयास करता है। परंतु ईश्वर तो उसके पास में ही होता है। वह ना तो मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है, और ना ही काबा आपको बताया था पिछले जो साखियाँ हमने पढ़ा था, उसमें मुस्लिम लोगों के लिए धार्मिक स्थान है और कैलाश हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थान है। तो ना तो वह मंदिर में और ना मस्जिद में और ना ही काबा और ना ही कैलाश में है। कबीर ईश्वर को एक ही मानते हैं। राम भी वही है, रहीम भी वही है। इसलिए मनुष्य जो है ईश्वर को प्रत्येक जगह ढूंढता है। वह मंदिर में ढूंढता है, परंतु वह ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में है, ना कैलाश में है। ईश्वर ना किसी कर्मकांड में है, तंत्र साधना कर्मकांड इन सब के माध्यम से भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। ना वह किसी योग साधना में है, ना ही बैरागी जीवन में अर्थात संन्यास में है। ना वह किसी योग साधना में है, ना संन्यास में है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढेगा तो वह उसे पल भर में ही मिल सकता है। लिखा था, खोजी होई तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कि अगर वह सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेगा, सच्चे मन से उसको ढूंढेगा, तो वह उसे पल भर की तलाश में ही मिल सकता है। क्योंकि ईश्वर प्रत्येक जीव की सांस में समाया हुआ है, सब श्वासों की सांस में, यानी प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव की सांस में ईश्वर बसा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। इसलिए यदि मनुष्य जो है आत्म चिंतन करेगा या उसको ईश्वर को सच्चे मन से ढूंढेगा, तो वह उसको अपने भीतर ही पाएगा। ठीक है, तो यह प्रथम शब्द का भावार्थ है, उसका अर्थ है। आपकी पुस्तक में 2 ही शब्द दिए हुए हैं, ये दूसरा शब्द है। वाचन करते हैं हम। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बुठा, प्रेम हरि जन भीना,
कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसमें टाटी का अर्थ होता है जो घास फूस की झोपड़ी पर जो घास फूस की छत होती है उसको बोलते हैं टाटी। बलिंडा होता है उसी घास फूस का जो है छत को रोकने के लिए गोल मोटा बनाया जाता है, बलिंडा बोलते हैं उसको। थूनी होती है जो लकड़ी का खंबा होता है जो उसको रोकता है। तृष्णा लालच। छानी भी छत होता है। ठीक है। टाटी होता है बेटे, छानी छत होता है और टाटी होता है जो घास फूस की दीवारें जो होती है, झोपड़ी की जो दीवारें होती है घास फूस की, उसको टाटी कहते हैं। छानी छत होता है। कुबदी मतलब बुरे विचार, बुरी बुद्धि। चलिए, इसका जो भान का अर्थ हो गया सूरज, ये आपको पता होगा, सूर्य। उदित भया तम खीना, तम का अर्थ हुआ अंधेरा, अंधकार। चलिए, इसका हम शब्दार्थ देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। शब्दार्थ पे हमने बात कर ली है। इन पंक्तियों में कबीर जी ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी आने पर, ये आपने लिखा हुआ ये गलत है बेटे, यहाँ आएगा आने पर, कि जिस प्रकार आंधी आने पर झोपड़ी टूटकर उड़ जाती है, उसकी छत को रोकने वाला जो लकड़ी का खंभा होता है वह भी टूट जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होने पर उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सब बंधन टूट जाते हैं, उसका मोह भंग हो जाता है और लालच दूर हो जाता है और उसके मन के सारे गलत विचार नष्ट हो जाते हैं। कि जिस प्रकार तेज जब आंधी आती है तो जो झोपड़ी होती है वह उड़ जाती है, उसकी छत उड़ जाती है, झोपड़ी की दीवारें उड़ जाती है और जो लकड़ी का खंबा होता है वह भी टूट करके गिर जाता है, उसको जो रोके रखता है उसकी छत को वह भी टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने पर या मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जो वह मोह से बंधा हुआ होता है वह मोह भी भंग हो जाता है। बंधनों से जो बंधा हुआ होता है वह बंधन टूट जाते हैं। उसके मन के अंदर जो लालच होता है, जो कपट होता है, वह सारे लालच और कपट जो है, ऐसे सारे गलत विचार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत होता है, अर्थात यहाँ कबीरदास कह रहे हैं कि जो झोपड़ी, कपट, लालच और मोह कपट लालच, इस प्रकार के जो बुरे विचार है उनके माध्यम से जो अपनी झोपड़ी बनाता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाती है। परंतु जिनका घर मजबूत होता है, यानी जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं, परंतु जिनका घर मजबूत होता है और जिनके मन में कपट नहीं होता या नहीं आएगा बेटे, जिनका घर मजबूत होता है और जिनके मन में कपट यहाँ पर नहीं आएगा, जिनके मन में कपट नहीं होता है उन पर आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद बरसात आने पर सब धुल जाता है, अर्थात जब आंधी गुजर जाती है तो उसके पीछे बरसात आती है, तो बरसात आने पर जब सब कुछ धुल जाता है और सब निर्मल हो जाता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर भी मन निर्मल हो जाता है। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अहंकार रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। तो इन पदों में कबीरदास जी ज्ञान की आंधी की बात कर रहे हैं। ज्ञान की आंधी के महत्व को बता रहे हैं कि जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब ज्ञान की आंधी आती है तो
जो कपट, छल कपट, जो भ्रम होता है, जो मोह होता है, मनुष्य का लालच होता है, सब लालच, सब मोह, सब बंधन जो है टूट जाते हैं, वह सब दूर हो जाता है। और जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर भागता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य के अंदर का जो अहंकार रूपी अंधेरा है वह भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार हमने दोनों पदों की चर्चा यहाँ कर ली, दोनों का अर्थ हमने समझ लिया। तो कबीर की साखियाँ और शब्द हमने 2 वीडियो में अलग अलग प्रकार से पढ़ लिए हैं। धन्यवाद। अब आप इसके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे।